मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा, आपके फेवरेट शो क्रिकेट लाउंज में। हमें ज्वाइन किया है आकिब ने। क्या हाल है आकिब? अल्लाह का शुक्र फरीहा, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आकिब, वैसे आपका नाम अतीक भी रख दिया लोगों ने। अच्छा, नाइस टू हियर। अतीक, हाँ, वो कमेंट्स में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो आप कमेंट्स में देखेंगे कि आपका प्यार से लोगों ने नाम अतीक रख दिया और आपके ऊपर कुछ आरोप यानी कुछ इल्जामात भी लगाए गए हैं। सो व्यूअर्स जरा कमेंट्स में देखें इनको अतीक क्यों कहा गया है। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे मजे का क्वेश्चन आज जो पहला है वो है दानिश गनेरिया, एक स्पॉट फिक्सर। इंडिया की जो मोदी सरकार है उनको और जो आईसीसी है उनको वो कहता है कि मुझे रख लो, तो क्या कहेंगे इस ड्रामे के बारे में? फिया, आपने तो प्रोग्राम का स्टार्ट ही जो है उसमें आपने उसकी रेटिंग वहाँ पे ले गई है कि उधर से आप नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने नाम एक ऐसा ले लिया जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का बंदा है, क्रिकेटर है, रह चुका है, हिंदू मतलब इंडियन था, हिंदू उसका रिलीजन था, पाकिस्तान की तरफ से खेला था। मामला कुछ यूँ हुआ है कि जनाब जो हैं दानिश कनेरिया साहब, अब मुझे तो इनका आज तक नाम नहीं आया, सीधी सी बात है। दानिश कनेरिया कहते हैं, दिनेश कनेरिया कहते हैं। It's quite, confusing. वो अब जो मतलब इंडियंस है वो इनको दिनेश कहते हैं, पाकिस्तानी दानिश कहते हैं, लेकिन अब जो बहरहाल जो भी है कनेरिया, और जो भी है स्पॉट फिक्सर, जो भी है ट्रेटर, जो भी है, इसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। नाम से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो करतूतों से गर्ज है, हरकतें ठीक होनी चाहिए। तो जनाब की करतूतें जो हैं वो तो सबको पता थी। 261 विकेट्स थी टेस्ट क्रिकेट में, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इसकी विकेटें हैं। जनाब जो है कनेरिया साहब ने नरेंद्र मोदी साहब के तलवे चाटे हैं। आप नई खबर नहीं जो है वो मुखबरी आई है, मुखबरी में उसने मोदी के तलवे चाटे हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे जो है दरख्वास्त की है, उनसे एक किस्म की मदद मांगी है कि भाईजान मेरे पे लाइफ बैन है, मुझे अपने पास बुला लें। अच्छा, मुझे लगता है असाइलम लेने के लिए सारी ये भी हो सकता है। तो इनकी इतला के लिए अर्ज है और व्यूवर्स की इतला के लिए भी अर्ज है। अभी चूंकि लोग काफी इसमें कमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि हमारा तो मकसद होता है छितरोल करना, ठीक है? तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो में करते भी हैं और मेरिट पे करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो गलत बात नहीं होती, मेरिट पे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं ना छितरोल। तो जनाब ने दानिश कनेरिया ने जी उधर कह दिया कि मुझे जो है आप अपने पास बुलाएं, मेरा लाइफ बैन हटाएं। राइट। कनेरिया साहब ने 2012 में एक फिक्सिंग की थी। एसेक्स काउंटी है इंग्लिश की। अच्छा। वहां पे एक लड़के को फंसाया था। राइट। उसको वर्गलाया था कि तू भाई इतना कर, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। ओके। और वो प्रूफ ही हो गया, वो सिर्फ कहीं लिखी पड़ी बात नहीं थी, वो प्रूव हुआ है। और इनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि जिनको आज ये गालियां दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, पीसीबी को, तो पीसीबी ने इनको बैन नहीं किया हुआ, इनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया है। आप में अगर इतना दम है ना, इतना पावर है, इतनी आप अपने को सेंसिबल कहते हैं और इतनी आप में करेज है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी नाम लेना। जिन्होंने आपको बैन किया हुआ है, बैन आपको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया है, रोला तो सिर्फ पांदे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। तो फिर आपको गालियां ना पड़े तो फिर और क्या पड़े? ठीक कोई खास मैसेज आप दानिश गनेरिया को देना चाहेंगे आके? बिल्कुल देंगे। देखिए 261 विकेटें, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी हया आनी चाहिए। 261 विकेट्स इनको पाकिस्तान ने दी हैं प्रिया। राइट। 261 विकेट्स ये पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे। नॉट दे वाज नॉट प्लेइंग फॉर इंग्लैंड और इंडिया, राइट, ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। और उसमें इन्होंने 261 विकेटें ली हैं। इनकी शर्ट पे चांद तारा लगा होता था, अगर ये भूले ना, इनकी शर्ट पे चांद तारा लगा होता था। इनके हमें वो भी, फिर अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, वो भी स्पेल याद है कि ब्रेन लारा ने आपको जितना छक्के मारे थे ना लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, नाक सीधा करता है तरफ है, ठीक है? तो बात ये करने की है कि आप भाई उनसे असाइलम मांग रहे हैं या जो भी मांग रहे हैं कि मुझे लाइफ बैन कर दें, पहले तो आप अपनी करतूत ठीक करते। आप उनके अब तलवे चाटें जाके, मोदी जी के तलवे काटें, बीजेपी के। आपको तो वहां से गालियां पड़ रही हैं। आप जरा अपने ट्विटर हैंडल तो खोल के देखें। आपने इंडियन जर्नलिस्ट से, आरफा जो एक खातून है वहां की जर्नलिस्ट है, उसने आप ट्विटर वॉर हुई, आपने जो है उस पे जो है आपको तो बीजेपी के रहनुमा ने कह दिया अगर तू इतने बड़े है तो मेरी लत्तां पान देंगा। तो ये जलील होने का कोई खास शौक है? नहीं, जलील हो रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम को वो कहते हैं पैथेटिक टीम। बाबर आजम को कहते हैं जो पेपर पे लिखी होती है उस पे बोलते हैं भाई आप कितने को बड़े प्लेयर थे, आप कोई एलन बॉर्डर थे, आप कोई शेन वार्न थे, आप कोई अब्दुल कादिर थे, आपके अपनी हैसियत तो बताएं। आप तो इंडिया जाके खेलने, यकीन करें ये रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते। रणजी ट्रॉफी इंडिया का डोमेस्टिक सीजन है,
सबको पता होगा, वो तो डोमेस्टिक वहां पे रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते, वहां पे ये कोई स्टेट की क्रिकेट नहीं खेल सकते। इनको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खिलाया, इन पे तो इनको तो एहसान पूरी जिंदगी एहसानमंद रहना चाहिए। लेकिन फिर वही बात ना, नमक हराम, जिसना अफगानी नमक हराम है, ये भी नमक हराम निकले। ट्रू। मगर एक बात अगर हम देखें तो इंडिया में हमने ये जो ट्रेंड देखा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आ जाएगा ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये तलवे चाटने वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी है, ये कामयाब हो जाएगी? देखें प्रिया, मैं समझता हूँ इंडिया में नहीं है ये बीजेपी की सरकार में है। आप अगर अभी मोदी जी को हटा दें, आप देख लें पाकिस्तान क्रिकेट के ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे, पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड भी चल पड़ेगी, बिजनेस भी चल पड़ेगा, लोगों के आने जाने भी हो जाएंगे। लेकिन ये इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया है, ये मोदी जी का इंडिया है, अमित शाह का इंडिया है। भारत माता की जय जो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं, उसको भारत माता की जय के साथ कहना चाहिए मोदी माता, जब माता की जय, ठीक है। उनका भी एक पुतला सजाएं और उनके सामने भी राम राम किया करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इंडिया इस तरह का नहीं है, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं। हम तो हमारे पास तो इंडियन कोई और है, हमारे पास तो इस तरह के घटिया हिंदू नहीं है, ना इस तरह के इंडियंस हैं जिस तरह का कनेरिया है, बीजेपी के रहनुमा है। अब आपको कनेरिया की बात करते हैं, कनेरिया को बीजेपी से गालियां पड़ रही हैं, जिनकी तरफ वो जाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं तू इत्थे बड़े तेरी लत्तां बांध देंगे, लेकिन फिर भी कहने तेरी मेहरबानी, मैनू अपने कोल बुला लो, अपने पास हाथ जोड़ के। भाई तू सीधी तरह एक दफा ऑन एयर कह दे कि बीजेपी मोदी जी, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मैं ताड़े गोडे फाड़ना, ठीक है, मैं ताड़ी दाढ़ी नूं हथ लाना, मैनू अपने कोल बुला लो। लेकिन उसको थोड़ी सी बेसलेस बातें कर रहा है कि उसको पीसीबी ने बैन नहीं किया। अगर वो कह रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट उसकी खत्म है, तो पहले आप अपना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का बैन हटाएं। माशाल्लाह आप तो 3 अपीलें कर चुके हैं वहां पे, तीनों दफा अपीलें आप रिजेक्ट हो चुकी हैं आपकी। तो इस चीज को आप गैरत वाले होते, शर्म वाले होते, तो जब आपकी 3 अपीलें रिजेक्ट हुई थी ना, तो तब भी आपको समझना चाहिए था आपकी औकात क्या है। 261 विकेटें, फिर कह रहा हूँ, चांद तारे की शर्ट पहन के इन्होंने ली है, जिसके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। बेगैरती है, क्या कह सकते हैं। ये अगर ना भी होते ना, तो अगर इनकी जगह ये ना होते, तो यासिर शाह अगर अनफिट ना होते, ठीक है, सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन का ना होता, तो उनकी 261 नहीं, उनकी 561 विकेटें होनी थी। वो तो एक सियासत की नजर हो गई। सईद अजमल, यासिर शाह फिजिक की वजह से रह गए, फिटनेस की वजह से। अगर वो लेग स्पिनर होते तो उनकी 561 होनी थी। ये जो बहुत तिलक रही है ना कि 261 विकेटें हैं, 261 विकेटें हैं, तो इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान इनको खिला लिया। इनके तो छक्के मुझे स्टेडियम में याद है, मैं अपना कॉलेज मिस करके मैच देखने जाता था, तो इनके छक्के मैंने आंखों के सामने देखे हुए हैं। जितने लंबे इनको टेस्ट में छक्के पड़ते थे ना, आजकल टेप बॉल में इनको छक्के नहीं पड़ते, जो वहां पे जाके भीख मांग रहे हैं। अच्छा, आके एक मजे की और जो मैंने न्यूज देखी वो थी कि ग्लेन मैक्सवेल जो है, उन्होंने कहा है कि जब ये लाइटिंग वगैरह करवाते हैं तो प्लेयर्स को उससे प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना चाहिए? देखें, मैक्सवेल ने पॉइंट एक उठाया है एज अ प्लेयर, राइट, ठीक है। अगर हम एज अ स्पेक्टेटर देखें, एज अ फैन देखें, तो जो स्टेडियम में लाइटिंग होती है, इट्स लुक फाइन एंड इट्स लुक वेरी इम्प्रेसिव। बट जो मैक्सवेल ने पॉइंट उठाया है, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल, वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर बता सकते हैं। हमने ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी देखा है, जो यहाँ पे धर्मशाला में मैच हुआ था इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ। वहाँ पे मतलब इंडिया ठीक है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, वो अपनी सेलिब्रेशंस को ऐसे करती है, क्योंकि आईसीसी का इवेंट भी है, उसको मार्केटिंग भी चाहिए, उसको वहाँ पे व्यूज़ भी चाहिए, जो कि उसको मिल भी रहे हैं। लेकिन मैक्सवेल का पॉइंट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने वैलिड पॉइंट ये उठाया है कि हम जब ग्राउंड में होते हैं, जब प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, तो जब लाइटिंग होती है, लाइट ऑफ करके, स्टेडियम की लाइट ऑफ करके वो आतिशबाजी करते हैं, कलरफुल लाइट्स करते हैं, इट्स लुक वेरी फाइन ऑन टीवी एंड फॉर फैंस। बट उनका वैलिड पॉइंट ये है कि जब वो चलती है तो खिलाड़ियों की आंखों में दर्द होती है। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया है, चूंकि कल उन्होंने जो है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज सेंचुरी भी रिकॉर्ड करवाई है, तो वो सेंचुरी करके जब फील्डिंग में आए तो लाइटें बंद हुई, तो उन्होंने कहा कि लाइटिंग से मेरे सर में दर्द हो गया। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, बल्कि सोचना तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी मैंने रियायत कर दी है, इनको शर्म करनी चाहिए कि ये आईसीसी का इवेंट है, इसको बीसीसीआई का इवेंट ना बनाए। बेशक ये बीसीसीआई के इवेंट की तरह ही चल रहा है, लेकिन कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, जो कि आपको उसको जो है इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। वहाँ पे सिर्फ इंडिया की टीम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की टीम नहीं है, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम है, 10 टीमें वहाँ पे हैं। तो हर टीम का अपना एक सेट क्राइटेरिया होता है, हर सिनेरियो होता है। क्योंकि अब ये जो मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ, मैक्सवेल जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते ना ऑजीज, तो उधर इस तरह की कोई फंडरेबाजी नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वो जब मैच उनका चल रहा होता है,
तो दे आर पुट ऑन स्टैंड ऑन क्रिकेट, जस्ट क्रिकेट वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कोई इस तरह का शोगल मिला नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से इनको आदत है, वो बॉलीवुड में जैसे ये नाच गाना वो सब करते हैं, प्रोबेबली ये उसी को यहाँ पे वो लाइटिंग में भी ना मेरा ख्याल है उनको चाहिए होता है कि लाइटिंग में उर्वशी आ जाए या वो दूसरी क्या थी नोरा फतेही आ जाए, ठीक है, उनको चाहिए होता है कि लाइटिंग में भी हमें कहीं उर्वशी या रोटेला नजर आ जाए या नोरा फतेही नजर आ जाए, लेकिन इतना पॉसिबल तो नहीं है। गोरे अब आपका ख्याल है गोरे उर्वशी को देखेंगे, नोरा को देखेंगे? नॉट एट ऑल। तो वो उनका मकसद मेरा ख्याल है कुछ और होगा, लेकिन आपको बीसीसीआई को फैंस के साथ साथ खिलाड़ियों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कल गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, वहां पे आपने वो एग्जॉस्ट हो गए थे, सेंचुरी बनाई, आपने रनिंग की, जिस तरह हमने देखा वो फील्डिंग में भी नहीं आए, फिर उनका पॉइंट तो फिर वैलिड है कि उनके सर में भी दर्द शुरू हो गई। और शुक्र है इस दफा ये किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं कंप्लेन कर दी, नहीं तो फिर एक और सिनेरियो, एक और स्टोरी शुरू हो जाती। फिर वो इरफान जाली पठान ने फिर आ जाना था कि पाकिस्तान को इतना मसला था वापस करने। अच्छा डांस कर लेते हैं, डांस अच्छा कर लेता नहीं थी। नहीं, वो उसका मसला नहीं है, वो उनके पास नोरा है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आ रहा है मैच, आप मुझे बताएं फेवरेट टीम कौन है? राइट लेफ्ट की बात है। देखें, आपने एक फिर सवाल मुश्किल कर लिया है कि फेवरेट टीम तो ऑब्वियसली जो परफॉर्म जो जिसना की फॉर्म लगी हुई है और जिसना की टीमें खेल रही हैं, नो डाउट साउथ अफ्रीका है। जितना वो बैटिंग कर रही है, दे हैव अ पावर हाउस ऑफ बिग प्लेयर्स। क्विंटन डिकॉक को देख लें, 3 सेंचुरियां बना दी, वांडर डोसन फॉर्म में है, क्लासन फॉर्म में है, आप जो उनका बैट्समैन है वो फॉर्म में है और बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को देखें तो उनकी फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई जिस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने नीदरलैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, फिर उसके बाद जो है हैट्रिक हुई शिकस्तों की हमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिर लास्ट मैच जो हम हारे हैं तो अफगानिस्तान से। तो देखा जाए तो ऑब्वियसली अफ्रीका जो है ऑन पेपर इस वक्त और फॉर्म के हिसाब से अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है, बट एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी एक्सपर्ट और मतलब पाकिस्तानी होने के नाते चाहते तो यही है पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मेरी गट्स फीलिंग मुझे लग रहा है कल कुछ उल्टा हो जाएगा, कल पाकिस्तान टीम अफ्रीका को जो है ना वो लम्हे पा लेगी। आई होप सो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट लाउंज, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जीतेगा कल या साउथ अफ्रीका? थैंक यू सो मच आके, यू गाइस टेक केयर।